सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। और बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं एक क्लास बनाऊं जो छोटा भी हो, साथ ही साथ इफ़ेक्टिव भी हो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग लॉग सीखना चाहते हैं। ओके, सो लॉग के ऊपर एक्चुअली क्या है, CMS में भी लॉग आता है जो आजकल BMS हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, देन हमारे पास में बिजनेस मैथमेटिक्स जो है BMT करके या BM करके BCom वालों को भी लॉग मिलता है। और ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, और इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स में भी आप जब GM जब सॉल्व करते हो वहाँ पे भी आपको लॉग मिलता है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ वो लोग करते हैं जिनका सिलेबस में मतलब SICI है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा क्लास 11 CMST में भी हमें लॉग का ज़रूरत पड़ता ही है। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस के लिए ये जो क्लास रहेगा एकदम फाउंडेशन क्लास होगा, और मैं इसको पता नहीं कब, लेकिन मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, अभी तो ये पेड क्लासेस के लिए बन रहा है, बट मैं जस्ट एक इंट्रो में इसको ऐड कर दिया हूँ क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये यूट्यूब पे भी आए। ओके, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर बनाया है तो सभी का फ़ायदा इससे होना चाहिए। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपना लॉग का क्लास विदाउट एनी डिले। ओके ओके, सो सबसे पहले लॉग के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्विजाइट्स जो है, मतलब बेसिक नॉलेज समझ लो आप, वो आपको चाहिए होगा। सबसे पहले हमें क्या जानना होगा लॉग के बारे में, लॉग मेंटिसा पार्ट। हाँ, लॉग में दो पार्ट होता है एक्चुअली, एक होता है हमारा सॉल्व करने वाला पोर्सन और दूसरा जो है मेंटिसा पोर्सन है, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखिए लॉग में क्या होता है, जनरली आप इसको आप अच्छी तरह जानते हो, भली भांति आप इस बात को जानते हो कि 10 टू द पावर 0 यानी कि a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 555 के ऊपर पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हम पहले से ही जानते हैं। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 10 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 10 टू पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू पावर 0 1 है ना। जैसे 10 टू पावर 0 का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ। अगर मैं बोलता हूँ 10 टू पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, तो इस 1 के बाद में ना, इस 1 के बाद में एक 0 आ जाता है। ठीक है, अब पैटर्न को समझना, 10 टू पावर 2 मतलब 100 है ना, 10 टू पावर 3, अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा ना, 10 टू पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10, 10 टू 10 इज इक्वल टू 100, तो ये 100 हो गया। 10 टू द पावर 3 दैट इज क्या होगा, 3 जीरो। 10 टू पावर 4 मतलब 4 जीरो, एक के बाद में 4 जीरो। 10 टू पावर 5 मतलब 5 जीरो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं ऐसे देखते हैं, 10 टू पावर -1, -1 का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जो 10 है ना वो डिवाइड हो गया है। ठीक है, एक्चुअली 10 नहीं, डिवाइड हुआ है कौन, डिवाइड हुआ है 1। ठीक है, 1 डिवाइड हुआ है कितने से, 10 से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। हाँ, अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, मतलब जितना पावर है उतना 0 से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, सो 10 टू पावर -1 का वैल्यू क्या होता है, 0.1। अगर हम बोलते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, ये देखो इसको आप सॉल्व कर तो क्या होगा, अब 1 को आपको डिवाइड करना है 100 से, 1 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, एक 0 बैठाएंगे, फिर नहीं लगा, फिर एक 0 बैठाएंगे। अब ये आ गया कितना अपना 1 ना। अब जब हम सेकेंड टाइम जब 0 बैठाए थे तो उससे पहले हमें एक 0 बैठाना पड़ता है ना, तो ये क्या हो गया 0.01। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला 1/100 का वैल्यू क्या होगा, 0.01, ये वाला आ गया ना। ओके, उसी तरह से 10 टू पावर -3 का वैल्यू क्या होगा, 0.001। 5 का वैल्यू क्या होगा, 10 टू द पावर 0.000 देन 1। डेट मीन्स 0 के बाद में आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने पावर जो है आपने बेसिक समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है, अब हम देखते हैं लॉग फॉर्म में इसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है। तो इससे पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि लॉग और इंडेक्स का या इंडाइसेस का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप याद रखो कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा जा सकता है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर मान लो b है, a टू पावर x इक्वल टू अगर क्या है, b है, तो हम क्या लिखेंगे कि log ऑफ a, ठीक है, टू द पावर b इज इक्वल टू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको, यहाँ पे b था तो यहाँ पर हम लिखेंगे log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंडाइस फॉर्म में जो पावर होता है हमारा, इंडाइस फॉर्म में जो हमारा पावर होता है वो लॉग फॉर्म का आंसर होता है। ठीक है, और इंडाइस फॉर्म में जो आंसर होता है वो लॉग फॉर्म में क्या होता है, पावर होता है। बस इतना बात हमें समझना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बोलता हूँ 10 टू द पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है, हमें भी पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि log 100 का वैल्यू क्या होगा,
तो log 100 का वैल्यू क्या होगा, log 100, ठीक है, log 100, और पावर में क्या रहेगा हमारा, जैसे कि log 100 मैंने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पे ले लिया ना, और ये जो होता है ना 10 जो है हमारा, ये बेस हमेशा रहता है, यहाँ पे हिडन बेस रहता है, ठीक है, मतलब ये जो है वो हमेशा वहीं पे है, तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा 10, मतलब 10 टू द पावर 100 का वैल्यू क्या होगा, log 10 टू पावर 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो ये इधर आ गया और ये अपना किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। मान लो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है अपना, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 25 होता है, ठीक है ना। तो log के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, log 5 टू दी पावर, मतलब बेस हमेशा बेस ही रहेगा, ठीक है, 5 टू दी पावर 25 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना इधर आ जाएगा 2, ठीक है। सो कहने का मतलब log को अगर हमें इंडेक्स को अगर हमें log में चेंज करना है, तो जो इंडेक्स या फिर इंडाइसिस का जो आंसर होगा वो log के ऊपर पावर लगता है, ठीक है, और इंडाइसिस के ऊपर जो पावर होता है वो log का क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडाइस के ऊपर पावर क्या था, 2 था, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो log 5 टू दी पावर इस 5, ठीक है, बेस वही है, बेस ही रहेगा, 5 टू दी पावर 25 इज इक्वल टू क्या रहेगा अपना, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और log जब भी हम बोलते हैं log 5 का वैल्यू बताओ, ठीक है, log 5 वैल्यू बताओ, तो अब याद रखना इसके अंदर में एक छिपा हुआ 10 हमेशा रहता है, ठीक है, हिडन रहता है, ओके। तो ये आपके लिए इतना बेसिक है। अब मैं आपको पहुँचाता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर आओ। अब जैसे मान लो अब इसी को देखो, log 10 टू पावर 0 का वैल्यू 1 था, इसका मतलब क्या होगा, log 10 टू दी पावर 1 का वैल्यू आंसर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, log 10 टू पावर 1 का वैल्यू 0। log अगर मान लो 10 टू पावर 1 का वैल्यू क्या था अपना 10 था, तो log 10 टू दी पावर 10 ना, 10 बेस हो गया अपना, पावर में क्या होगा ये वाला जो भी आंसर है, सो log 10 पावर 10 का वैल्यू क्या होगा 1। log इसको हम बेस बोलते हैं, ये पावर अपना रहेगा, log 10 टू दी पावर 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 टू पावर 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, log 10 टू पावर 10, अगर यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 4 होगा। देखो log 10 टू दी पावर ये वाला नंबर जो भी है, मतलब 10,000 इज इक्वल टू क्या होगा, आंसर होगा अपना ये वाला नंबर, मतलब 4, ठीक है, ओके। नाउ अगर मान के चलो इसको हम log के फॉर्मूला से भी प्रूव करते हैं, तो हमें बस इसके लिए एक रूल जानना होता है, ठीक है, जो मेरे पास में यहाँ पे मैंने जगह तो रखा था, बट वहाँ पे मैं कुछ और लिख दिया हूँ, हालांकि उस जगह का कोई मतलब नहीं बनता है, इससे हटाई छोड़ रहे हैं तो ओके। मान के चलो अगर मुझे ऐसा प्रूव करना है कि log 10 टू दी पावर 1 2 3 नहीं 3 4 5, ठीक है, ये वाला नंबर इज इक्वल टू 5 होता है। अगर मुझे प्रूव करना है मैं कैसे करूँगा, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं log 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 5 बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, ये 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। और आपको जानना होगा कि log a टू दी पावर a का वैल्यू होता है 1, ठीक है, log a टू पावर का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये दोनों क्या है सेम ही नंबर है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसका मतलब ये जो 5 होगा ना ये पहले आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू log 10 टू दी पावर 10, ठीक है, और 10 टू पावर 10 का वैल्यू 1 था, मतलब क्या हो गया 5 इंटू 1 दैट इज क्या हो गया 5, ठीक है। अब चेक करो यही वाला आंसर तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ओके। सो आई होप आपको ये वाला बेसिक पार्ट समझ में आया होगा। ये मैं थोड़ा CMS के लिए भी बता रहा हूँ, और जो बिजनेस मैथमेटिक्स कर रहे हैं उनको भी कहीं बाद में कभी काम दे दे तो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ अब हम पहुँचते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझना, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ 5 3 2, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 5 पॉइंट, ओके, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद में हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, फर्स्ट में पॉइंट लग गया, उसके बाद लिखेंगे 3 2, और पॉइंट के बाद में कितना नंबर वो हम काउंट करेंगे, उसको 10 टू पावर में रख देंगे, तो पॉइंट के बाद में 1 2 दो डिजिट है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, मतलब 10 टू पावर 2 का वैल्यू क्या हुआ 100, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हम ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा, ओके। नाउ अगर मान के चलते हैं हम इसको करते हैं, मतलब 0 मान के चलो ये वाला नंबर देखो 27, तो क्या हो जाएगा 2.7 टू 10 ना, 4 3 2 है तो एक पॉइंट बैठा दिया ना, बाद में कितना 2 नंबर है तो 100। अब इसमें देखो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा और कितना नंबर बचेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये जो भी नंबर बैठ गया वैसे ही, और यहाँ पर 5 0 आना चाहिए। अब उसी को उल्टा हम कर लेते हैं ऐसा, मान लो 0.001। अब इसका मतलब क्या है, हमें जब ये नंबर लिखना है तो हमें इस पॉइंट को इस नंबर के आगे लाना है, तो 1 2 3, ठीक है ना, 3 नंबर का हमें आगे लाना पड़ेगा, है ना। सो कहने का मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब देखो जब इधर से पॉइंट जब इस साइड में जब था, मतलब पॉइंट के बाद जब कोई नंबर था, तो आंसर जो था वो क्या था, वो 1000 में जा रहा था, 100 10 1000 ऐसे बढ़ते जा रहा था, ठीक है। कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 10 टू द पावर 5 ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप 10 टू पावर 2 भी बोल सकते हो, 10 टू पावर 2 मतलब पॉजिटिव पावर है। लेकिन जब हम पीछे की तरफ से, मतलब नंबर के पहले अगर 0 लगाए और उससे अगर हम इधर आ रहे हैं, तो इन डेट केस हमें क्या करना है 1 2 3 3 नंबर है तो 2.8 लिख देंगे, और
10 टू पावर -3 लगा देंगे, ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव में हुआ अपना, है ना। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 डिजिट है अपने पास में, तो ये क्या रहेगा 9865 और 10 टू पावर क्या रहेगा अपना -4, ठीक है। ये हमने पहले ही करके रख लिया था ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ओके। तो ये आपका क्या था, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स या फिर साइंटिफिक नंबर्स, ये सब नाम से जाना जाता है, ओके। सो ये आ गया अपना फर्स्ट जो पार्ट था, खत्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लॉग को, ठीक है। तो चलिए लॉग को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसको रिज्यूम मतलब बंद कर लेता हूँ। चलो लॉग स्टार्ट ही कर देते हैं ना, क्या सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट करना, ओके। जब अपलोड होगा तो उस समय एडिट अपना होते रहेगा। चलिए फाइंड द लॉग ऑफ, अब हमें लॉग निकालना है। लॉग अब हम कैसे लेंगे, नहीं वो बेटर होगा कि हम मतलब पार्ट वाइज करें ताकि आप भी बोल रहा हो ना, ठीक ठीक। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पोर्शन अब। सो हम करने वाले हैं डायरेक्ट लॉग निकालने का, ठीक है। कैसे हम किसी भी नंबर का जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा कोई एक गिवन वैल्यू के लिए आप लॉग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए एक तो रिक्विजाइट है आपके पास में, क्या प्री रिक्विजाइट, ये है कि आपके पास में एक लॉग टेबल होना ही चाहिए, ठीक है। बिना लॉग टेबल का आप नहीं सीख पाओगे। इसके लिए मैंने आपको जो पेड कोर्स वाले उन लोगों को मैंने ग्रुप में दे ही दिया है लॉग का जो वो है टेबल है, ठीक है। और जो लोग बाहर के हैं मतलब यूट्यूब से जो लोग देख रहे हैं डायरेक्ट, वो क्या करेंगे उस लॉग टेबल को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल ही जाता है लॉग टेबल, नहीं है तो आप क्लासमेट के बुक कॉपी के पीछे भी आजकल आ जाता है। चलिए सो हाउ टू फाइंड द लॉग या फिर लॉग कैसे हमें निकालना है। पहला नंबर हमने ये वाला लिया है, क्या लिया हमने, लॉग 78.29, ठीक है, 78.29। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इस लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस नंबर को, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7.829, ठीक है। अब हम क्या किए, हम इससे पहले चले गए, हाँ हमने क्या किया उससे पहले चला गया, तो हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इससे पहले गए। कहने का मतलब अगर इसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको ऊपर जाके एक बार देख लो, इस केस में जब ये 2.7 था तो हमने पॉइंट को इस साइड खींचा, यहाँ पे भी इस साइड खींचा, यहाँ पे भी हमने इस साइड खींचा था, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड खींच रहे हो तो पावर जो हो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा ना, और जब इधर साइड खींचोगे, जब आप राइट साइड जब जाओगे तो क्या होगा आपका, वो पावर नेगेटिव में होगा, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ओके ना। उसके बाद क्या है, बहुत ही सिंपल सा कहानी होता है अपना। आपको क्या करना है, आपका जो लॉग टेबल है वहाँ पहुँचना है, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लो क्या है 7 8, इसको हम बोलते हैं बेस नंबर आपका। ये मेरे लैंग्वेज में है, मेरे लिए है, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बस आपको समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। अगर आपके टीचर्स ने अगर कुछ पढ़ा रखा है तो उसको आप भूल जाओ अभी के लिए, अगर इसको समझना है तो, और नहीं तो फिर उनका वाला सीख लो, ठीक है ना, फिर जाने का जरूरत ही क्या था ना। सो 7.8 को आपको बस दिखना है, ठीक है। तो 7.8 बोलो या फिर 78 बोलो, दोनों ही अपना काम होगा। हम जाएंगे लॉग टेबल में, और यहाँ पर लॉग टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। लॉग टेबल में क्या होता है, अब इस लॉग टेबल में मैं लिख पाऊँगा, हाँ लिख पाऊँगा, ओके। सो लॉग टेबल में आपको कहाँ जाना है, 78 में। अब यहाँ पे क्या होता है ना, 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, 10 से लेकर एक्चुअली 10 से लेकर 50 तक आपको मिलेगा लॉग फर्स्ट पेज में। ये 50 तक है, बट ये सिंस मैं नेट से डाउनलोड किया तो मुझे ऐसा मिला है, ठीक है। आपको बस कहाँ जाना है, 78 तक जाना है। तो आपको 78 दिख रहा होगा, 78, ये रहा 78, मिला 78, 78 हमें क्या चाहिए था यहाँ पर 7.8। तो आपको याद क्या रखना है, जो लॉग है ना, लॉग के टाइम में जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब जो लॉग के टाइम में एक नंबर के बाद में पॉइंट बैठा हुआ है हिडन, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो, जैसे 78 है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर एक हिडन पॉइंट है, मतलब 7.8 हो गया अपना, ठीक है। तो आपका 7.8 मिल गया, ठीक है। आगे क्या बोला है 29, ठीक है। तो अब क्या करना है, 7.8 के बाद में 2 नंबर घर में जाना है, 2 नंबर घर। नॉर्मली ये 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट लॉग में ऐसा नहीं होता है। लॉग में क्या होता है वो देखो, पहला वैल्यू होता है 0, देन 1, देन 2। मतलब अगर मुझे यहाँ से बोलेगा कि 4 नंबर वैल्यू क्या है तो मैं इसे 5 नंबर वैल्यू में गिनूंगा, ये वाला होगा अपना क्या, 4 नंबर वैल्यू, सॉरी गड़बड़ हो गया, 4 नंबर वैल्यू ना, 4 नंबर वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5, तो ये वाला होगा हमारा कितना, 4 नंबर वैल्यू। मतलब पहला नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई बोलता है लॉग देखने का टाइम में 7.8 के बाद में क्या मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए था 2, तो मैं 3 नंबर देखूंगा, 7.8 ये हो गया 0 1 2, ये वाला आ गया, ठीक है। नंबर क्या आया 8932, आपको याद रखना है कितना, 8932, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8932, ठीक है यहाँ तक,
ओके नाउ अब आपको एक और बात क्या याद रखना है, वो देखो अब 8932 जो ये जितना भी नंबर है ना, लॉग के अंदर में जितना भी नंबर आपको दिख रहा है, इन सभी से पहले एक पॉइंट होता है। ये आपको फिर अपने मन में बैठा कर रखना है, ठीक है। पहला आपको क्या रखना है कि नंबर के बीच में एक पॉइंट है, स्टैंडर्ड वैल्यू में सिंस हमने लाए हैं। दूसरा क्या रखना है कि जो भी आपका आंसर सारा है वो पॉइंट के बाद है, मतलब 0 पॉइंट ये सारा नंबर है, ठीक है। ओके ये 2 बात तो हो गया। तीसरा क्या है, देखो 2 का तो काम हो गया। अब यहाँ पर आते हैं क्या 9। अब ये 9 किस लिए है फिर, तो अब ये 9 को हम मिड वैल्यू में देखेंगे। मिड वैल्यू इसे कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला मिड डिफरेंस, मीन डिफरेंस, ये जो है ना मीन डिफरेंस, इसे हम देखेंगे, ठीक है। सो मीन डिफरेंस के अंदर में अब जाना है हमें 7 8 में, और वैल्यू क्या था 9। तो अब देखो 9 कहाँ पर है, ये देखो 9 होगा यहाँ पर सबसे लास्ट में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ऐसे ये बांटा रहता है। सो मुझे जाना है 7 8 का 9 नंबर टर्म में, मतलब सबसे लास्ट वाला, वो कितना है 5, क्या ठीक है, कितना है 5। इसको मैं इसमें ऐड करूँगा, कितना होगा अपना 7 3 ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, तो 7 3 9 8 और ये जैसा था वैसा ही। सो 8937 मेरे पास वैल्यू क्या बना 8937, ठीक है। तो अब हम पहुंच जाते हैं फिर यहाँ पर, क्या हम इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, log 7 8 का वैल्यू 7.82 का वैल्यू मेरे पास में जो आया था वो कितना था। अब देखो ये जो 10 टू पावर 1 है ना, ये जो पावर में जो 1 आया है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है। पावर में 2 होता तो हम लिखेंगे 2 प्लस, पावर में 3 होता हम लिखेंगे 3 प्लस, ठीक है, इस तरह से। सो 1 प्लस log का जो भी वैल्यू है, कितना वैल्यू है हमारे पास में, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था अपने पास में ए वाला 8932, या चाहो तो आप ये वाला प्लस ये वाला कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ। हम क्या लिख लेंगे 0.8932, ठीक है, प्लस, ठीक है, लास्ट में क्या था 5 था, तो 0.000 देन 5, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट की बात करना है। अल्टीमेटली मैंने वही काम किया है 0.8932, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बस 5 को जोड़ दिया सबसे लास्ट डिजिट में, ठीक है, और बस सबको सम कर दो, तो ये हो गया कितना 7, ये हो गया 3 9 8, और इस तरह से आपने सीख लिया लॉग निकालना। इसका वैल्यू क्या होगा 1.8937, ठीक है, इसका वैल्यू आपका आ गया क्या है 1.8937। ओके फिर से समझते हैं, कोई इशू नहीं है, हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर एक भी ढंग से समझ में आ गया तो आप लॉग पूरा कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, ये जो भी नंबर दिया गया होगा उसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड टर्म में या साइंटिफिक टर्म में उसे हमें कन्वर्ट कर देना है, जो कि हमने किया। यहाँ से 7 8 था तो हमने 7.829 कर दिया। सिंस हम इस साइड गए हैं तो उससे हमें क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में 10 के पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो उस 1 को हम क्या करेंगे, इस 1 को हम यहाँ पर लिख दिए। 10 टू पावर 2 होता तो 2 को यहाँ पर लिखते, 5 होता तो हम 5 को यहाँ पर लिखते, ठीक है। उसके बाद में इस वैल्यू का 7.8 हमने ढूंढा कहाँ पे, लॉग टेबल में। लॉग टेबल में जाना है और 7 8 ढूंढना है, 7 8 ये रहा, ठीक है। उसके बाद में 7 8 के बाद में हमें क्या चाहिए था, 7 8 के बाद में हमें चाहिए था 2, तो 2 के लिए हमें क्या देखना होगा 0 1 2, ये वाला 8932, ठीक है ना। सो 8932 हम जब भी लिखें तो हमें याद रखना है कि उससे पहले क्या लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। तो हम क्या लिख दिए, हमने लिखा 0.8932। उसके बाद में नंबर क्या है 9, और 9 जो है वो हमें कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है। और 9 नंबर जो नंबर होता है क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको टेबल में पूरा एकदम साक्षात दिखेगा इस तरह से, ऐसे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये 9 नंबर है और 9 के सीरियली में ये वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जोड़ दिया, और जैसे आपने जोड़ा तो आपको, जैसे आपने सॉल्व किया तो इसका आपको आंसर मिल जाना है, ठीक है। चलिए एक और नंबर हम ट्राई करते हैं। ये नंबर बहुत सा ईजी सा नंबर है हमारे पास में, log 7, ठीक है। तो 7 को तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, है ना। हमें क्या करना है, हम क्या लिखेंगे, हम जस्ट लिख देंगे log 7.0, और इसका मतलब क्या होगा, हमें बस जाना है और 7 को ढूंढना है ना। तो जाएंगे log में और देखेंगे 7, ये रहा 7। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 7.0 ही तो आया था ना अपना, 7.0। अब सिंस से 0 इसका कोई भी नंबर है तो अपना नंबर तो ये होना चाहिए ना। सो 8451, और हमें जहाँ तक पता है इसका मतलब क्या होता है 0.8451, बस काम खत्म। ओके वेरी इजी है ना। चलो एक और नंबर ट्राई करते हैं जल्दी से। अब क्या अपने पास में नंबर 6.685। अबे पहले से इस साइंटिफिक फॉर्म में दिया ही हुआ है ना, जब पहले से दिया हो तो हमें क्या देखना है, सिर्फ 668 हमें ढूंढना है। तो हम जाते हैं 66 के पास, ये रहा अपने पास में क्या सा 6.6। आपको पता है लॉग में इस नंबर में हमें क्या याद रखना है कि बीच में क्या अपना पॉइंट है अपना ना। तो लॉग में 6.6 अपने पास हो गया। उसके बाद में क्या चाहिए था हमें, 6.6 के बाद में हमें चाहिए था 8 ना। तो अब देखना है 8 नंबर। आपको जैसा पता है कि 8 नंबर घर कहाँ पे मिलेगा, जो 9 नंबर होगा ना, और 9 नंबर घर जो है इससे पहले होगा, मतलब 9 सबसे लास्ट होता है यहाँ पे, तो 9 से पहले वाला। तो 6.6 का 9 नंबर ये वाला होगा अपना ना, नहीं 9 नंबर नहीं, सॉरी 8 नंबर चाहिए था ना, मैं 8 नंबर ये वाला होगा ना। तो जो नंबर है वो क्या अपने पास में देख लो कहाँ गया, ये वाला नंबर 8248। ओके
8248 ये वाला नंबर हमें मिल गया 8248। अब हम जाते हैं कहाँ पर 8248 लिख देंगे हम यहाँ पर पहले फटाक से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या है अपना 0.8248 और ये 5 है, मतलब मेन डिफरेंस में 5 नंबर देखना है तो 5 नंबर क्या होगा 3 और 2 5, ये वाला 3 नंबर ना। तो हम जाएंगे यहाँ पर और लिख देंगे यहाँ पर 3, जोड़ देंगे सबको तो मतलब कि 0.8251 0.8251 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? नहीं आया फिर से वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 243 क्या करने को होगा अपने को। अपन लोग को करना है 2.43 सबसे पहले इंटू 10 टू द पावर सर कितना 12 मतलब पावर हो गया 2। अब आपने सीखा है ना कि 2 करना है पहले देन प्लस। अब जाना है कहाँ पे 24 के पास, ठीक है, जाएंगे 24 के पास। चलो 24 कहाँ गया 24 अपना 24 ये रहा, देखो 24 ये रहा है ना। सो 2.4 तो हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या चाहिए था 24 के बाद में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 24 के बाद में 3 ना। कहाँ गया, क्लिक नहीं हो रहा, हाँ हमें चाहिए था क्या 3। सो अब हम जाएंगे 3 के पास में फिर। सो यहाँ से 3 कौन सा होगा 4 नंबर ना। तो अपना क्या होगा 3856 है ना, ये वाला नंबर होगा 3856। और आपको पता है 3856 से पहले क्या लगाना है आपको, 3856 से पहले लगा देना है 0, ठीक है। अब सिंस इस नंबर के बाद में और कोई तो नंबर था ही नहीं ना, इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, सिंस यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है तो हमें कुछ मेन डिफरेंस में कुछ करना ही नहीं है, बस इसको जोड़ दो। सो 2.3856 ओके, हो गया ख़त्म, यही अपना आंसर है ना। एक बार समझ जाओगे मज़ा आने लगेगा, ठीक है, और बस प्रैक्टिस करोगे पूरा याद हो जाएगा समझ के एकदम। लॉग इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.692 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया 3 डिजिट था तो लिख देंगे 10 टू द पावर 123 ना, 10 टू द पावर 3। अब 3 का मतलब क्या है सर 3 प्लस और ये बस 869 का वैल्यू देखना है हमें, बस फटाक से जाते हैं हम 86 ढूंढते हैं। लॉग के अंदर में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 86, ये रहा अपना 86 छिपा हुआ ये रहा, ठीक है। अब 86 के बाद में क्या चाहिए था, 86 के बाद में चाहिए था हमें 9। 9 नंबर क्या होता है सबसे लास्ट में होता है, आपको ही पता है ना। तो ये नंबर अपने पास में क्या है 9390 ना, यही बोला है ना 9390 मिल गया। चलो 9390 मिल गया तो फर्क से लिख देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर लिख लेते हैं रफली 0.9390, ठीक है 90। और लास्ट में क्या चाहिए था हमें 2 चाहिए था। अब 2 क्या होगा, 2 होगा अपना 2 नंबर ये वाला ना, पहला 1 होता है दूसरा 2 होता है, ये क्या है 1 है तो बस उसमें 1 जोड़ दो। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 0.9391 सो 3.9391 काम खत्म। ओके एकदम इजी है, एकदम इजीली आप समझ पा रहे होगे अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया तो अभी तक, है ना। अब चलिए यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन ले लिया है। एक तो मैंने लिया है log 1000। अब क्या हम log 1000 को log टेबल से निकाल सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। log 1.0 है ना, log 1.0 इंटू 10 टू पावर कितना 123, सो लिख देते हैं 3। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 3 प्लस 1.0। अब जाएंगे हम log टेबल में, अब चेक करेंगे कि log 1.0 का अपने पास में वैल्यू क्या आता है ना। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर log ये रहा, log 1.0 का वैल्यू होता है 000, क्या होता है 000। डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ 0.000, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर तो 3 हो गया है ना। और आपने अभी अभी सीखा भी था एकदम स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था, क्या था वो log 3 होने के 10 टू पावर 3 ना 1000 ना। सो log 1000 ये जो नंबर है log 1000, मैंने आपको बताया ना कि 10 जो होता है वो बेस हिडन में होता है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाया है, लेकिन log के अंदर में क्या होता है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से एक नीचे एक ऊपर ना। बट आपको पता है कि वर्ड फाइल में इस तरह से हम शो नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ऐसा लिख के दिया ना। सबको दिख रहा होगा log 1000 का वैल्यू क्या है अपना 3, वही वैल्यू हमें नीचे भी मिला है ना। और इसी वैल्यू को हम चाहते तो विदाउट log टेबल भी निकाल सकते थे क्या, बिल्कुल निकाल सकते थे। देखो आपने अभी भी एक मेथड सीखा था कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं log 10 टू द पावर 1000। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 10 का क्यूब। log 10 टू पावर 10 का वैल्यू क्या होता है सर, इसका वैल्यू होता है 1 ना, और ये 3 जो होता है मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 3 इंटू 1 हो गया, आंसर कितना हो गया 3। ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का, ये भी एक मेथड है, बट नंबर्स के लिए मेंटिसा फॉर्म के लिए हम मोबाइल यूज करते हैं। चलो इस तरह का कुछ एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट आपको बस मतलब मज़ा आने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। कि log अगर मान लो √5 टू द पावर 25 है, तो अब इसके लिए क्या करना है अपने को ना 25 को √5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 25 को हम लिख सकते हैं कितना 25 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 5 × 5 होता है ना। और 5 का प्राइम फैक्टर क्या होता है सर, आपने पढ़ा होगा √5 × √5 = 5 होता है।
कहने का मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि √5 इंटू √5 डेट मीन्स √5 का स्क्वायर और फिर एक और √5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि √5 का टू द पावर 4 का वैल्यू हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, लॉग √5 के ऊपर √5 का पावर अगर 4 करें तो 25 बनता है। अब आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू लॉग a टू द पावर a मतलब 1। आंसर क्या हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है। इसी तरह से आप इसका ट्राई करना और आपको आंसर पता चलेगा, सर इसका आंसर 2 था। आप ट्राई करना खुद से। ठीक है, चलिए, तो ये आपके ऐसे जो BM वाले उनको तो उतना काम नहीं देगा, फर्स्ट ईयर में थोड़ा मोड़ा काम दे भी देता है, या लॉग जो करते हैं उनको काम देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं उसके आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये थोड़ा सेकेंड पार्ट का हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप का, लॉग 0.009। ठीक है, लॉग 0.009। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग। ओके, चलो मैं काम करता हूँ, इसको मैं रोक देता हूँ ताकि नेक्स्ट पार्ट के लिए अपना ना मतलब एकदम क्लियर है, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ ना। चलो इसको मैं रोक देते हैं।